हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को सामाजिक अनुसंधान के अर्थ और प्रकार बताने वाली हूँ। ठीक है, सोशल रिसर्च मीनिंग एंड टाइप्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक, अनुसंधान का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ रिसर्च। अनुसंधान का अंग्रेजी शाब्दिक अर्थ री प्लस सर्च होता है। ठीक, री का मतलब पुनः और सर्च का मतलब खोजना होता है। पुनः खोजना अर्थात जो घटना, वस्तु या क्रियाकलाप पहले से ही विद्यमान है उसके बारे में नए सिरे से छानबीन करना या जांच पड़ताल करना ही अनुसंधान रिसर्च कहलाता है। अगर हम ऐसे ही बोले तो अनुसंधान या शोध, अनुसंधान और शोध एक ही है। ठीक, अनुसंधान को ही शोध भी कहते हैं। ठीक है, अनुसंधान और शोध एक ही है और इसका इंग्लिश मीनिंग रिसर्च निकलता है। जैसे अगर हम बोले कि शोध क्या है, शोध मतलब शोध को हम खोज बोल सकते हैं, खोज करना ही शोध है या अनुसंधान खोज करना है। रिसर्च मतलब खोज करना होता है। ठीक, तो ये खोज करना क्या है? कोई भी घटना को खोज ही किया जाता है ना, कोई कुछ भी खोज किया जा रहा है तो वो क्या किया जा रहा है? अनुसंधान किया जा रहा है, शोध किया जा रहा है। खोज करना ही अनुसंधान या शोध होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि ऊपर में मैंने बोला कि नए छानबीन करना या जांच पड़ताल करना ही अनुसंधान है। तो इसका एग्जाम्पल न्यूटन का नियम ले सकते हैं कि न्यूटन ने पहला नियम दिया, लेकिन उसको जब उसमें त्रुटियां दिखी तो उसने दूसरा नियम दिया, और जब उसमें भी उसको त्रुटियां दिखी तो उसने तीसरा नियम दे दिया। ठीक है, मतलब समय के साथ उसमें अनुसंधान किया जा सकता है। अनुसंधान बोल रहे हैं, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब संशोधन उसमें हमेशा होते रहता है, समय के साथ वो बदलते रहता है। ये नहीं मतलब जिस टाइम में जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ जाए उस टाइम मतलब उस समय उन चीज़ों का आविष्कार किया जाता है। ठीक, अगर वो पुराना हो चुका है तो उसी को, जैसे पुरानी मूवीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले पुरानी मूवीज़ कैसी होती थी। ठीक, लेकिन समय के साथ तो मूवीज़ भी चेंज हो रही है ना, बस उसी तरह रिसर्च में भी होता है। अगर अभी ये चीज़ बना हुआ है तो अगर उसमें कोई संशोधन किया जाना चाहिए तो वो संशोधन हमेशा होते रहता है और इसी को रिसर्च कहते हैं। ठीक, अर्थात जब किसी खोज, आविष्कार या सिद्धांत में कोई कमी नज़र आती है तो उसका पुनः खोज होता है। मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई खोज हुआ है या आविष्कार हुआ या कोई सिद्धांत है, उसमें कुछ कमी नज़र आ रही है ना, उसमें कुछ कम लग रहा है कि ये चीज़ और उसमें होना चाहिए, तो उसका ना पुनः खोज होता है। मतलब उसमें पुनः उस चीज़ को संशोधन किया जाता है या फिर ऐड कर दिया जाता है, उसी को रिसर्च कहते हैं। ठीक है, अनुसंधान को ही शोध कहते हैं। अनुसंधान का अर्थ होता है बार बार खोजने से है। मतलब अनुसंधान से तात्पर्य क्या है? बार बार खोजने से, मतलब किसी भी चीज़ का बार बार खोज किया जा रहा है, वही अनुसंधान है। ठीक है, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार तथ्यों एवं सिद्धांतों या किसी भी घटना को ज्ञात करने हेतु सावधानी पूर्वक एवं विवेचनात्मक खोज या निष्ठापूर्वक किए गए अन्वेषण को अनुसंधान कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जब नवीन ज्ञान की प्राप्ति तथा विद्यमान ज्ञान में संशोधन या परिवर्तन के उद्देश्य से कोई व्यवस्थित प्रयत्न किए जाते हैं तो उसे अनुसंधान कहते हैं। मतलब क्या ये बोल रहा है वेबस्टर शब्द को समझ में आया कि जब कोई ना नवीन ज्ञान, मतलब नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, कुछ नया खोजा जाता है, उस नया खोजे जाने वो नया खोजा जा रहा है, लेकिन अगर कुछ उससे भी पहले वहाँ पे विद्यमान है, मतलब उससे भी पहले वहाँ कुछ स्थापित किया जा चुका है, तो उस पर ना संशोधन किया जाएगा। उसमें संशोधन होगा और उसका परिवर्तन होगा, लेकिन उसका उद्देश्य व्यवस्थित प्रयत्न किए जाते हैं। मतलब उसको ना एकदम व्यवस्थित तरीके से प्रयत्न किया जाता है कि वो चीज़ सिद्धि हो जाए, और वही क्या होता है? अनुसंधान मतलब रिसर्च होता है। ठीक, आगे है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान। ठीक, सामाजिक, पहले हमने क्या देखा? अनुसंधान मतलब खोज क्या है, रिसर्च क्या है। ठीक है, लेकिन अब क्या है? सोशल रिसर्च, मतलब सामाजिक खोज क्या है, सामाजिक रिसर्च क्या है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ होता है कि ऐसा कोई अनुसंधान कार्य जो सामाजिक क्षेत्र में किया जाता है, समाज में कोई नया
खोज, आविष्कार या नया कथन निकलकर सामने आता है तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। मतलब सामाजिक अनुसंधान का मतलब क्या होता है? कोई अनुसंधान कार्य जो सामाजिक क्षेत्र में किया जाता है, मतलब कोई भी अनुसंधान कार्य जो सामाजिक क्षेत्र या समाज से जुड़ा हुआ हो और उस समाज से जुड़ा हो और उसका कोई नया नियम, खोज, आविष्कार या कोई नया कथन हो जो निकलकर सामने आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? सामाजिक अनुसंधान। ठीक है। जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, ये चीज़ आप लिखिएगा जरूर एग्जाम में कि जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है, मतलब वो क्या है? सामाजिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, सामाजिक घटना होना चाहिए या समाज की जटिलताएं होनी चाहिए, उससे संबंधित होता है तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है। और इसका और देख सकते हैं, इसका परिभाषा, सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक यथार्थताओं की, मतलब सोशल रियलिटीज़ की वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज पर विशेष बल दिया जाता है। यथार्थता मतलब क्या होता है? मतलब ये विषय निष्ठ ना होकर वस्तुनिष्ठ होता है। मतलब ये चीज़ ना प्रमाणित होना चाहिए, सार्वभौमिक और सार्वकालीन जैसी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। और मनुष्य ने सबसे पहले प्राकृतिक घटनाओं और बाद में सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया। ठीक, मनुष्य ने सबसे पहले क्या किया कि प्राकृतिक घटनाओं को समझा, उसके बाद ही सामाजिक घटनाओं को समझा। जैसे प्राकृतिक घटना हम क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक घटना मतलब आप कैसे सुनामी आती है, तूफान कैसे आता है, आंधी कैसे आता है, कुछ भी, मतलब बरसात कैसी होती है, दिन रात कैसी होती है। पहले मनुष्य ने क्या समझा? इन्हीं चीज़ों को समझा, उसके बाद ही उसने मतलब सामाजिक घटनाओं को समझा। तो समाज में जितनी समाज से जुड़ी, मतलब इंसान एक दूसरे से कैसे प्रेम करता है या एक दूसरे के प्रति नफरत या अन्य बहुत सारी चीज़ें, ये सामाजिक घटना को इसने बाद में समझा। पहले उसने क्या समझा था? प्राकृतिक घटनाएं। पहले वो प्राकृतिक से जुड़े, उसके बाद समाज से जुड़े। ठीक है। पी.वी. यंग ने लिखा है, सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धति के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। मतलब पी.वी. यंग ने क्या लिखा कि सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, मतलब वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है कि जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धति के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज करना। मतलब इसको ना हम क्रमबद्ध तरीके से इसका हम खोज कर सकते हैं, क्रमबद्ध तरीके से, मतलब एक के बाद एक इस तरीके से खोजा जा सके। और पुराने तथ्यों की परीक्षा, मतलब जो परीक्षण करना है, जो पुराने तथ्य हमारे पास है उनका परीक्षण करना है। और सत्यापन, उनके क्रमों और पारस्परिक संबंधों को, कार्य कारण की व्याख्या, कार्य कारण का संबंध मतलब कार्य और कारण का संबंध, मतलब उस घटना के घटित होने के पीछे क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब संबंध की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। ठीक। मोजर के अनुसार क्या है? सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। जी.एम. फिशर के अनुसार सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिस्थिति में सुनिश्चित कार्य प्रणालियों का प्रयोग है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिस्थिति में सुनिश्चित कार्य प्रणालियों का प्रयोग है जिसका उद्देश्य किसी समस्या को हल करना या किसी प्राकल्पना का परीक्षण करना
या एक नवीन प्रघटना की खोज या प्रघटनाओं के बीच नवीन संबंधों का पता लगाना है। ठीक। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसंधान खोज की ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी घटना, व्यवहार, सामाजिक जीवन अथवा समस्या के संबंध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थता को समझने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन द्वारा सामाजिक घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाता है और वस्तु स्थिति की तार्किक ढंग से विवेचना की जाती है। ठीक। मतलब यहाँ पे हम क्या देखा कि सामाजिक इसमें निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है और तथ्यों का संकलन किया जाता है। मतलब तथ्य को वहाँ संकलित किया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका वर्गीकरण होता है, फिर सामान्यीकरण मतलब उसे खांचेबंद किया जाता है, जनरलाइजेशन किया जाता है। ठीक। और ये इस द्वारा सामाजिक घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाता है। इन सारों के द्वारा ही ना सामाजिक घटनाओं का पता लगाया जाता है और फिर उसका विवेचना मतलब उनका तार्किक ढंग से विवेचना होता है या वर्णन होता है। ठीक। सामाजिक अनुसंधान के निम्नलिखित प्रकार हैं। अनुसंधान ये शोध है, ये याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। अनुसंधान और शोध एक ही है। ठीक। बहुत कोई को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अनुसंधान अलग है और शोध अलग है, पर ऐसा नहीं है। अनुसंधान और शोध एक ही है। इसका पहला हम पॉइंट बनाए हैं विशुद्ध शोध, प्योर रिसर्च। दूसरा है व्यवहारिक शोध, अप्लाइड रिसर्च। तीसरा है ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च। चौथा है वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। पांचवा है प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। छठा है प्रकरण व्यक्तिक अध्ययन शोध, केस स्टडी रिसर्च। व्याख्यात्मक शोध, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। दस्तावेजी शोध, डॉक्यूमेंट्री रिसर्च। सर्वेक्षण शोध, सर्वे रिसर्च। गुणात्मक शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान के प्रकार को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन कर दूंगी। ये सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन कर दूंगी। इस वीडियो में यहीं तक। ठीक है। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। थैंक यू गाइज।